अभी सब जहाँ जो बैठे हुए हैं वो एक एडिक्शन के लिए बैठे हैं। कौन सा एडिक्शन? प्राइज। कि अगर ये प्राइज नहीं रखते तो आज इतने पार्टिसिपेंट नहीं आते। जर प्राइज नसता ठेवलं तर किती जण आले असते? थोडे आहे आणि प्राइज असल्यामुळे बाकीचे सगळे आलेले आहेत। तर मी जास्त वेळ नाही घेतला, आमच्या चीफ गेस्टना विनंती करतो की त्यांनी आपापले 2 शब्द बोलावेत आणि त्याच्यानंतर आपण प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करू। थँक्यू। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के ओकेजन पर यहाँ पर इनवाइट किया और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूँगी, क्योंकि आई नो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड सर्टिफिकेट्स हैं और ट्रॉफीज़ हैं, बट क्योंकि आपने इतने इम्पोर्टेंट विषय में अपना सहभाग दिया है, इसीलिए आज आप सभी किसी न किसी तरह से विनर हो। जैसे सर ने बोला कि किसी न किसी टॉपिक के बारे में, और स्पेशली जो सोशल टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आप अगर कुछ सोच पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो वो एक छोटी विक्ट्री हो सकती है खुद में। ये चीज़ एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ और ये जो टोबैको का ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि डेली हम फील्ड में जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, फिरियादी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो खुद से परेशान हैं, वो खुद से ही लड़ रहे हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ये बहुत कॉमन टॉपिक है पुलिसिंग में। डेली FIRs इस मामले में रजिस्टर होती हैं और कपल्स हमारे पास आते हैं। तो कपल्स तो दोनों साइड हैं ही एक पार्टी की। जो सबसे इसमें जो नेग्लेक्टेड विक्टिम है वो बच्चा है। तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि मुझे दोनों में से किसी के पास नहीं रहना है, और इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि नो मैटर कौन है पीड़ित, कौन फिरियादी, कौन आरोपी, सबको जेल भेज दो। तो हमने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि ये दोनों रात को दारू पीते हैं, दिन में तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और मुझे पढ़ने नहीं देते, और मुझे बड़े होकर आप जैसा सरकारी नौकर बनना है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने जो अपने खुद का जो लाइफ डिस्ट्रॉय किया है, अपनी मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय करी है, वो तो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, बट इन्होंने एक फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक छोटे बच्चे के जो खेलने कूदने की उम्र होती है, सोचने की उम्र होती है, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने की उम्र होती है, उसके फ्यूचर एस्पिरेशंस होते हैं, वो आज उन्होंने एक अच्छा जीवन उसका किसी ना किसी तरह से ख़राब किया है। हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में जाते हैं, इनफैक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स रखते हैं, उसमें भी हमें एक ऐसे आदमी मिलते हैं जिनके होंठ कहीं ना कहीं काले होते हैं, आवाज़ में कर्कश होती है, उनसे बोला नहीं जाता, माउथ कैंसर उन्हें डिक्लेयर होता है। उन लोगों की बीमारियां भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से कहा, जब सिम्टम्स उनके डिक्लेयर होते हैं, उनको डिजीज़ डायग्नोज होता है, तब उनकी बीमारी स्टार्ट नहीं होती। जब वो बहुत छोटे होते हैं, 10-12 साल के होते हैं और हाथ में बीड़ी लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, तभी से उनकी बीमारी, उनकी जो मेंटल है, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल बीमारियां भी शुरू होती हैं। हमने कितने पेरेंट्स को देखा है, सिंगल मदर्स को देखा है, जिनकी सेविंग्स, जैसे सर ने बोला कि सेविंग्स, उनकी डिस्पोजेबल इनकम इसीलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनके बच्चों को व्यसन है। ग्रामीण एरिया में हाथ बट्टी, दारू, तंबाकू, बीड़ी, ये सब किसी ना किसी वे में बैंड है बाय लॉ, स्टेट या कंट्री वाइड, तभी भी बच्चे इसका व्यसन कर रहे हैं। घर की इम्पॉर्टेंट जो इनकम है उसको इसमें जाया कर रहे हैं। क्यों? स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके किसी दोस्त ने ये सराहना दे दी है कि ये बहुत ही स्मार्ट चीज़ है, ये बहुत स्टाइलिश चीज़ है, तो वो अपने एजुकेशन को भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। और उसके बाद आगे की लाइफ क्योंकि अच्छी नहीं हो पा रही है और सबको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, उस चक्कर में वो लोग क्राइम्स करते हैं, एंड देन अगेन उनका जो फ्यूचर है वो हमारे पास आकर ख़त्म हो जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आई एम श्योर वो स्टूडेंट तो है ही, बट किसी ना किसी के सिबलिंग हैं। यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी ना किसी के पेरेंट हैं। तो अगर आपने एटलीस्ट इस एडिक्शन से अपने बच्चे को बचाया है, तो आपने सिर्फ उसका सर्वाइवल इंश्योर नहीं किया है, आपने उसका एक अच्छा फ्यूचर इंश्योर किया है। और अगर हम लोग ये इंश्योर कर पाएँ, बच्चों को ये मोटिवेशन दे पाएँ
कि आपको ये सारी चीज़ों से किसी तरह का कूलनेस का टैग नहीं मिलेगा, आपको इससे एक अच्छी नौकरी नहीं गारंटी होगी, एक्सप्लोरेशन अच्छा है बट इस फील्ड में नहीं। तो हम लोग एक्चुअली में जो अच्छे एम्बेसडर्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको प्रिपेयर कर पाएंगे। सो आई होप एंड आई विश कि हमारे छोटे छोटे एक्ट से हम आगे जाकर एक ऐसी जनरेशन तैयार करें जो सच में रोल मॉडल्स हैं। ये नहीं कि उन्होंने कुछ इस चीज़ में हाथ लगाया है, बट एक्चुअली में उन्होंने इस पर्टिकुलर एडिक्शन से हाथ नहीं लगाया है और इसीलिए वो रोल मॉडल्स हैं। आई होप एंड आई प्रे कि हम लोग अपने छोटे छोटे एक्शन से ये कर पाएँ। आप सभी को वर्ल्ड नो टोबैको डे पर बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू। मान्यवर तसेच उपस्थित सर्व स्टुडंट्स आणि सेंटरचे सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचा मी वर्ल्ड अँटी टोबॅको डे याच्या सर्वप्रथम सर्वांना शुभेच्छा देतो। आणि आजचा दिवस अवेअरनेससाठी आहे, कारण आपल्याला माहीत आहे की टोबॅकोबद्दल अवेअरनेस खूप कमी आहे। आता ज्यावेळी प्रश्न विचारला गेला की किती लोकांना ॲडिक्शन आहे, फक्त 2 हात वर गेले, आणि किती लोकांना ॲडिक्शन नाही, त्यामध्ये फक्त 2 हात वर गेले। याचा अर्थ आहे की जवळपास 90% लोकांना माहीत नाही आहे की त्यांना ॲडिक्शन आहे, किंवा त्यांना माहीत आहे तरी पण ते ॲक्सेप्ट करायला तयार नाही। म्हणजे काहीतरी एक स्टिग्मा त्याच्याबद्दल आहे की ते त्याचा वापर करत असेल तरी पण त्यांना ॲक्सेप्ट नाही करायचा की ते वापर करत आहे।